हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग और आज का दिन कैसा रहा? अगर आप मेरे चैनल पे प्रेजेंट हैं, टेलीग्राम चैनल पे, आज के दिन मैंने 4 स्टॉक्स दिए थे। राइट, सबसे पहला स्टॉक मैंने आपको सुबह ही दिया था एनबीसीसी। पहला स्टॉक जो मैंने आपको दिया था वो था एनबीसीसी और बाय के लिए दिया था कुछ 188 190 के आसपास। वहां से स्टॉक ने जाके 209 का हाई लगाया है। राइट, ऑलमोस्ट लाइक 190 से लेके 209 और 20 पॉइंट्स का 10% का मूव आपको आज के दिन देखने मिला है। फिर दिया था आपको आईएफसीआई। आईएफसीआई में भी एक शानदार ब्रेकआउट आया और आप देख सकते हैं कि आईएफसीआई बाय के लिए दिया था 76 और इसने हाई लगाया है जाके 79.8 का और अभी भी मुझे बहुत बहुत बढ़िया लग रहे हैं दोनों स्टॉक्स। एनीवे आई विल डिस्कस द प्राइस एक्शन इन अ फ्यू मिनट्स। उसके बाद जो मैंने आपको स्टॉक दिया था चैनल पे वो था सन फार्मास्यूटिकल। सन फार्मास्यूटिकल आपको कल ही वीडियो में दे दिया था और आज फिर मैंने इसको चैनल पे डाला था जब इसने अपने हाई को ब्रेक करा था। 1800 के आसपास बाय दी थी और इसने 1821 का हाई लगाया था। इनफ फॉर इंट्राडे एंड इट हैज गिवन गुड प्रॉफिट्स। उसके बाद मैंने आपको टोरेंट फार्मा भी दिया था। ये 4 स्टॉक जो है जो दिए थे और इसका सिंपल सा रीजन आपके सामने ही है कि इसने अपने पास्ट कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक किया था और वहां से इसने चल के आपके लिए 3450 का हाई लगाया था और इसकी कॉल ऑप्शन भी मैंने बाय के लिए दी थी हमारे प्रीमियम मेंबर्स के लिए। बट एनीवे दैट्स नॉट अ दिस थिंग, क्योंकि वो आप लोग भी ले सकते हो अगर आपको पता है कि प्राइस ब्रेकआउट आ रहा है। इन द मनी कॉल ऑप्शन आप हमेशा ले सकते हो। तो अब बात करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। और कहीं और जाने से पहले अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक थम्स अप दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें। राइट, मैं पढ़ती हूँ किसी व्यक्ति ने लिखा हुआ है कि मेरा इंट्राडे में आपके स्टॉक से 75,000 का लॉस हुआ है। आप मेरे चैनल पे आइए, कोई भी ऐसा कहीं भी आपने कभी भी ऐसा देखा है कि मैंने आपके लिए इंट्राडे बोला हो? आई हैव ऑलवेज सेड पोजिशनल ट्रेड्स, ऑलवेज आई हैव जस्ट मेंशन पोजिशनल रिसर्च। अगर आप मेरे दिए हुए स्टॉक्स में आप पोजिशनल की जगह इंट्राडे करोगे तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। राइट, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। आपकी जो इच्छा है आप वो कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मैं आपको केवल पोजिशनल ट्रेड्स ही देती हूँ और पोजिशनल में ही आपको ट्रेडिंग करनी है अगर आप कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप वो जितना भी चिट्ठा पत्रा लिख के भेजेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। राइट, सो पोजिशनल ट्रेडिंग ही मैं आपको देती हूँ और आपको वो ही करनी चाहिए। अगर आपके पास कैपेसिटी है होल्ड करने की तभी आप होल्ड कर लीजिए ट्रेड्स, और अगर आप नहीं कर सकते हैं, अगर आप होल्ड नहीं कर सकते हैं तो प्लीज इंट्राडे में मैं आपको सजेस्ट नहीं करती हूँ। राइट, आपने जो लिखा है तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नॉट मी। ये याद रखिएगा। दूसरी बात, लोग बोलते हैं कि इनके कुछ स्टॉक्स चलते हैं। मैं कहती हूँ मेरे कुछ स्टॉक्स में स्टॉप लॉस हिट होते हैं, बाकी सारे स्टॉक्स चलते हैं। राइट, और उतना कोई भी 100% नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। कोई भी आपको 100% गारंटी के साथ नहीं आता है, बिकॉज दिस इज अ मार्केट, दिस इज मार्केट वो वी लुक फॉर मोर most probable trades. We don't look for certain trades. We definitely work on the probability with a lot more surety. बट कई बार ऐसा होता है कि प्रोबेबिलिटी तो दोनों तरफ की होती है ना, 50-50 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। लाइक वी वर्क ऑन लेट्स से 70-30 और 75-25 प्रोबेबिलिटी। 25% टाइम तो ऐसा होगा ना कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो दैट इज द गेम वन हैज टू प्ले। राइट, और उतना मार्जिन आपको लेके चलना पड़ेगा। एनीवे बात करते हैं आज की कि आज निफ्टी में क्या हुआ और बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो सबसे पहले मैं निफ्टी को लगाती हूँ आपके सामने और निफ्टी को स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम बैंक निफ्टी को स्टडी करेंगे। तो ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और निफ्टी में आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने अभी भी अपने डबल टॉप को ऑनर कर रखा है। आज इसने ऊपर जाके, लेट मी जस्ट रिमूव ऑल द ड्रॉइंग्स, इसने आज एटलीस्ट अपने पास बैरियर 25,079 को ब्रेक करा है और एक हाई लगाया है 25,127 का। राइट, बट व्हाट आई रियली वांट यू टू ऑल ऑल्सो अंडरस्टैंड हियर कि इस निफ्टी ने 2525 पे 25,025 पे कल क्लोजिंग की थी। आज 25,030 पे ओपनिंग की है और उसके बाद ऊपर जाके ही जो क्लोजिंग दी है ऊपर ही दी है, 25,052 पे क्लोजिंग दी है।
राइट। सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन कि थोड़ा सा निफ्टी में पॉजिटिव बिल्डअप्स हो रहे हैं। और एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, अगर आपको मेरा कल का वीडियो याद हो तो मैंने आपको बोला था बैंक निफ्टी इज ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड बैंक निफ्टी काइंड ऑफ ऑनर्ड इट, राइट। बैंक निफ्टी ने अपने पास्ट मतलब कल के हाई को ब्रेक नहीं करा है और आज भी इसने ऊपर खुल के नीचे गई है बैंक निफ्टी। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी का स्टांस थोड़ा वीक है, निफ्टी का स्टांस थोड़ा पॉजिटिव है, बट दे हैव टू बी इन सिंक फॉर गुड मूवमेंट टू कम। तो बात करेंगे आज कौन से स्टॉक्स मेरे रडार पे है। तो अगेन वंस आई वुड रिपीट कि बैंक निफ्टी अगर 51,400 के ऊपर जाती है, रुकती है, तब आपको एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी इज इन अ वेरी पॉजिटिव जोन, बट बैंक निफ्टी इज इन अ सिमिलर वे वेरी नेगेटिव जोन। मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है, अंटिल दैट इज क्रॉस्ड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड मूव। एनीवे, पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी वो यही रहेगा, IFCI. The first stock that I want to talk about is IFCI, right? इसका रीजन मैं आपके लिए डिस्कस करूंगी, इसका पूरा प्राइस पैटर्न डिस्कस करूंगी, बट आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जाके स्टडी करिए कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। आपके सामने देखिए, ये स्टॉक एक ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है, लगातार मेंटेन कर रहा है, राइट। देयर इज, इट हैज नॉट फॉलन बिलो दिस ट्रेंड लाइन। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, इस स्टॉक ने अपने आज ये जो कंसोलिडेशन जोन था उसको ब्रेक करा है। द स्टॉक हैज क्रॉस द कंसोलिडेशन जोन और उसके बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट आता हुआ दिखाई दिया। 76, 74 और 75 के आसपास पास बैरियर था, उसको ब्रेक करके इसने 79.92 या 80 का हाई लगाया। अब मेरे हिसाब से अगर ये कल स्टॉक आपको 77, 77.5 के आसपास मिलता है तो आप इसमें 90.75 का टारगेट आने वाले दिनों में देख सकते हैं। और अगर ये 90.75 को क्रॉस कर जाता है और 91 को क्रॉस कर जाता है बाय एनी चांस, तो आपको इसमें 100 के टारगेट्स भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये एक ऐसा स्टॉक है जो मैंने आपको बहुत लोअर लेवल पे भी दिया था, यहाँ पे कहीं पे 40 रुपीज के आसपास, और समवेयर हियर यहाँ पे कहीं पे आप लोगों को दिया था 20-22 रुपीज के आसपास, और वहां से चल के इसने वेरी वेरी सून आपको 71 रुपीज का हाई लगाया था। अब फिर से इसमें डेवलपमेंट्स अच्छे हैं, आप इसमें बाइंग को इनिशिएट कर सकते हैं अबाउट अबव 80। आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है इसमें 70 का, आपका पहला टारगेट 90 का रहेगा, तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। बट अगर ये 91 को क्रॉस कर जाता है तो आपको इसमें 95, 100, 105, 110 ये सारे टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। प्लीज गो एंड चेक इट्स फंडामेंटल्स। आपका काम बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है, जितने लोग आप ये वीडियो देखते हैं, देखिए इन चारों स्टॉक्स में जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ किसके फंडामेंटल्स बेहतरीन है। आपका स्टॉप, एक डायरी बनाइए, उस डायरी में लिखिए आपकी एंट्री क्या है, पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, गवर्नमेंट न्यूज क्या है, मतलब जो जो पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं आप निकालिए, लिखिए उनको, और फिर उनमें अपना पोजिशनल साइजिंग करिए कि कितनी कैपिटल आप लगाएंगे, किस जगह पे लगाएंगे। अगर ये नीचे गिर जाता है तो आप कितनी लगाएंगे, और नीचे चला जाता है तो आप क्या करेंगे, राइट। आप कन्विंस्ड हो फंडामेंटल से कि नहीं कन्विंस्ड हो, ये काम आपको करना है। आप ये नहीं लिख सकते कि आपने दिया था इसलिए मैंने लिया। मेरे देने से क्या होता है, आप कन्विंस्ड हो तभी आप अपनी पोजीशंस क्रिएट करिए। द नेक्स्ट स्टॉक दैट आई हैव ऑन माय रडार इज एनबीसीसी। ये भी मैं ऑलरेडी चैनल पे दे चुकी हूँ, और इस स्टॉक ने भी एक बहुत शानदार ब्रेकआउट आया। अब देखिए, दिस ट्रेंड लाइन व्हिच हैज बीन मेंटेन्ड वेरी नाइसली, वेरी नाइसली इट हैज बीन मेंटेनिंग दिस ट्रेंड लाइन। आज गैप अप ओपनिंग दी है, गैप अप ओपनिंग देने के बाद एक छोटा सा इशू जो अभी मुझे नजर आ रहा है वो यही कि अगर ये इस जगह के ऊपर क्लोजिंग दे देता 198.45 के ऊपर तो बहुत अच्छा था, बट एनीवे डजंट मैटर। आज के वॉल्यूम्स देखिए आप, कितने जबरदस्त वॉल्यूम्स है। अगर बाय एनी चांस दिस स्टॉक गोज अबव, आपको कल अगर ये स्टॉक कहीं पे ओपनिंग देता है 198.5 या 199 के आसपास, गैप अप ओपनिंग देता है, 209 को क्रॉस करता है, तो फिर इसमें 220, 230, 240 के डोज भी ओपन हो जाएंगे। आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है, अगर आप इसमें 198 पे बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है कुछ 190 का, और टारगेट्स आपके रहने वाले हैं 209, 215, 220, 225, 230। प्लीज गो बैक एंड चेक इट्स फंडामेंटल्स। अब मैं आपको, जैसे मैंने कल का जो वीडियो बनाया था और मैंने बोला था कि आपको हर बॉटम पे अच्छे स्टॉक्स को पिक करना चाहिए, मेरे रडार पे दो ऐसे बहुत शानदार स्टॉक्स हैं जो कि बॉटम आउट हो चुके हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपको उनका फंडामेंटल्स चेक करने हैं, आपको उनकी किस स्पेस में काम करते हैं वो चेक करना और कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप उतना करते हैं, आप सोचो कि
is there any other YouTuber who wants you to work, who wants you to check the fundamental, who wants you to do? No one. People share and people expect you to pay some money and join some course or join some this thing. I have never asked in this platform to join my course or do join my premium, nothing. But I'm insisting that you guys find out what this particular stock does, right? क्या इनकी मार्केट कैप है, क्या किस फेयर में काम करते हैं, और वो सब लिखिए आपको इन चारों में से कौन सा अच्छा लगता है। तो जो पहला बॉटम आउट स्टॉक है वो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ये इसके ऊपर मैंने कई बार वीडियो बना रखा है। आप नोटिस करिए इसमें कई सारी, एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि ये स्टॉक लगातार गिर रहा था और गिरते गिरते यहाँ पे इस दिन रुका है, इस दिन ये स्टॉक रुका है। उसके बाद इसमें उस दिन इसमें वॉल्यूम्स भी आए हैं, अर्निंग्स आई है इसकी एक दिन पहले, अगले दिन वॉल्यूम्स आए हैं, गिरा है, मतलब देयर वाज अ गैप डाउन ओपनिंग और लोअर लेवल से लोगों ने बाय किया, मतलब लोगों का मानना है कि अच्छा स्टॉक चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अब आपको जो है इसमें इस जगह के ऊपर विच इज 1323 और 1361, राइट, 1361 इज वेयर यू हैव टू, यू काइंड ऑफ कैन इनिशिएट एन एंट्री इनटू इट। 1300 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपके टारगेट्स रहेंगे ऊपर की तरफ 1400, 1450, 1470, 1500, 1520, ये सारे टारगेट्स आपको इसमें आते हुए दिखाई दे जाएंगे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टॉक फॉर मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया स्टॉक है ये। आप इसको रडार पे रख सकते हैं और आपके साथ मैंने प्राइस एक्शन पूरा स्टडी किया है। ये ऐसी जगह है जहां 1300 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन। पहले भी जब गिरा था इसी जगह से बाउंस किया था और अभी भी यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो प्लीज माइंड द लेवल्स, 1361 के ऊपर ही आपको इसमें बाइंग इनिशिएट करनी है। जो दूसरा मेरा बॉटम आउट स्टॉक है वो है BEML, राइट। BEML इज ऑल्सो एक बहुत बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इसमें क्या हुआ है कि ये स्टॉक गिरा है लगातार, ये लगातार गिरा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है कि जब कोई स्टॉक में गिरावट आ रही हो, लगातार गिरावट आ रही हो, और अगर कोई ऐसी फोर्स आती है इस स्टॉक में जो कि इस गिरावट को रोक दे, राइट, तो वो एटलीस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, और अगर ऊपर की तरफ का मोमेंटम शुरू कर दे तो इक्वल एंड ऑपोजिट से थोड़ी ज्यादा होगी। तो यहाँ ये गिरता हुआ मोमेंटम जो था वो रुका, इस दोजी पे रुका, अगले दिन गैप अप हुआ, तो आपको पता लग गया कि ये स्टॉक जो है अब ऊपर चढ़ने के लिए तैयार है। इसने इस गिरते हुए मोमेंटम को स्टॉप किया है। अब क्या है इसमें मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो यही कि इस जगह के ऊपर, राइट, 3980 के ऊपर आपको इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकती है, राइट। ये आपकी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय की। इसमें दो तीन चीजें आप और नोटिस कर सकते हैं कि प्राइस जो है लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, प्राइस लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आप इसमें 3990 या 4000 के ऊपर आप इसमें बाइंग को इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अबाउट 150 पॉइंट्स। ऊपर की तरफ आपको पहला टारगेट मिलेगा 4100 का, उसके बाद आपको मिलेगा 4200 का, और इसी तरह आप आगे की टारगेट्स इसमें दे सकते हैं। और ये ऐसे स्टॉक्स हैं दोनों BDL BEML कि हर गिरावट पे आप इनमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं, राइट। सो ये दो स्टॉक्स मैंने ढूंढ के निकाले, बट केयरफुली ट्रेड करिएगा। हाई वैल्यू के स्टॉक्स हैं, थोड़ा वॉच करिए, कुछ दिन वॉच करिए BDL BEML को। बट IFCI and NBCC are looking ripe at this point of time. You can look for an entry, but कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए। पता नहीं आप लोगों को ये मेरी बात क्यों नहीं समझ में आती है। एक जेंटलमैन है, उन्होंने लिखा हुआ है, पता नहीं कौन से स्टॉक को, एक स्टॉक मैंने दिया था SJVN है या क्या कौन सा है, उसमें उनका 6 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। मैंने देखा कि जहां मैंने पोजीशन, जहां मैंने बाय दिया हुआ है वहां से 25 पॉइंट्स गिरा हुआ है, राइट, 25 पॉइंट्स गिरा हुआ है और उनका 6 लाख का लॉस है। इसका मतलब 24,000 की क्वांटिटी उन्होंने खरीद रखी है, 24-25 लाख रुपए का उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आई मीन आई एम सरप्राइज हाउ you guys invest so much of money on a public forum, right? It's not an advisory. I'm not giving you an advisory. How do you invest so much of money on from a public forum? This is an educational platform, right? It's not a, I'm not giving you a trade कि आप इसमें trade लो, इतनी quantity लगाओ, right? आप उस पे आप इतना इतना पैसा लगा देते हो, फिर आप यहाँ लिखते हो अगर आप इतना पैसा एक स्टॉक में लगा रहे हो तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव पुट lot of money in other stocks as well and made good money out of them.
तो अगर आप लोग इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉस करते हैं तो बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट इट. I am nowhere concerned about it, and I have not taken any money from you guys to give my research. Right? बार बार आपको बोलती हूँ मनी मैनेज करिए, रिस्क मैनेज करिए, ट्रेड मैनेज करिए, वो आपको करना ही नहीं है. जब आपने इतनी बड़ी पोजीशन बना रखी है, 5 पॉइंट्स नीचे गिरा था तो निकल जाओ. Why do you have to hold it? है ना? But anyway, this is what you do. आपकी चॉइस है और आपने अपनी मर्जी से इतनी बड़ी क्वांटिटी ली है, उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल है. राइट? प्लीज मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए. अगर आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, इसका मतलब आप जो ट्रेड्स चल जाते हैं उनमें भी आप बड़ी क्वांटिटी में ही अपनी पोजीशंस बनाते हो. तो इसलिए यहाँ की ये मत लिखो कि इतना बड़ा लॉस हो रहा है. पोजीशन आपका प्रॉफिट तो आपने कभी आके नहीं बताया कि आपके बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स हो रहे हैं. बट एनीवे, आई वांट टू साइन ऑफ विद दिस दैट दिस इज माय स्टडी. राइट? दिस इज हाउ आई स्टडी द स्टॉक. कितनी पोजीशन लेनी है, कहाँ लेनी है, वो सब आपको डिसाइड करना है. मैंने आपके साथ लेवल्स भी डिस्कस किए, बट अगर आपको फिर भी डायनामिक मार्केट में सारी चीजें चेंज हो जाती हैं. Everything changes when price starts fluctuating on your screen, right? Your mind goes for a bonker. आपको उस समय अपनी सारी एनर्जीज लगा के फोकस करके और उसके बाद आपको ट्रीट करना है. So with this, I'll be signing off, and I hope you guys learn monitor your positional sizing. It has to be small. It cannot be huge in the terms of 20 lakhs and 30 lakhs and 40 lakhs. अगर आप करते हैं तो be responsible about it, because I have no idea when you entered, with what quantity you entered. इसलिए मैं इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली. ऑल द बेस्ट, टेक केयर. अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ऑल द बेस्ट. एंड कल के जो स्टॉक्स मैंने दिए थे, मारुति में ब्रेकआउट नहीं आया, संवर्धना में ब्रेकआउट नहीं आया, केवल सन फार्मा में ब्रेकआउट आया था. एंड आई एम श्योर यू गाइस हैव मेड मनी. With this, I'll be signing off. Bye bye, take care, and all the best, and see you in the live market tomorrow from 10 to 11.